ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं। वाराणसी में कल मीडिया हाउस जागरण फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार को सुगम बनाने और लोगों की आजीविका को बेहतर करने की दिशा में भी लगातार कार्य हुए हैं। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज अनुकूल कारोबारी माहौल देने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी का डट कर मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों पर अतिरिक्त कर का भार डाले बिना सरकार ने कर संग्रह में बढ़ोतरी की है। श्री योगी ने कहा कि कर चोरी की घटनाओं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले जीएसटी से 49,000 करोड़ रुपए की आय होती थी, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कोविड से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर आज श्री जावड़ेकर ने कहा कि टीके संक्रामक रोगों की रोकथाम में काफी कारगर साबित हुए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य देशों को कोविड-19 टीकों का निर्यात भारतीय नागरिकों के हितों को नजरअंदाज करके नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीयों को पहले टीके लगे जाने के विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों का जवाब दे रहे थे। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 के मामलों में आंशिक रूप से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सभी से मास्क का प्रयोग करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ करते रहने के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 228 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,912 है। अब तक 5,94,993 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। महामारी से राज्य में कुल 8,750 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेजी से जारी है। कल एक दिन में 1,329 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 3,29,48,378 नमूनों की जांच की जा चुकी है। श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य में कल दूसरी बार एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। प्रदेश में कल 3,11,351 लोगों का टीकाकरण किया गया। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि रविवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन राज्य के मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड टीकाकरण अभियान में भारत एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल देश भर में 30,39,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए, जो एक दिन में टीकाकरण का नया कीर्तिमान है। मंत्रालय ने कहा है कि केवल 15 दिन में टीका लगा चुके 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक देश भर में कुल 3,29,47,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत का वर्ष 2025 तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार लोगों तक पहुंच, नई दवाएं और वित्तीय सहायता जैसे कई महत्वपूर्ण कदम पहले ही उठा चुकी है। श्री नायडू ने लोगों की आदतों में बदलाव लाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने आज फिर कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे देश की संपत्ति है और हमेशा रहेगी। लोकसभा में 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री गोयल ने बताया कि केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2,15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारतीय रेलवे को देश की वृद्धि का इंजन बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र रेलवे में निवेश करना चाहता है तो देश के हित में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र अपने साथ दक्षता लाएंगे और वृद्धि को गति देंगे।
प्रदेश में मऊ सहित अन्य जनपदों में पोषण पखवाड़ा 16 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी विकास खंडों की ग्राम सभाओं में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से आमजन में पोषण के प्रति व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।